समीउल्लाह साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। फ्लाइंग हॉर्स आपको कहते हैं, आप तो ये बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, फाइनल जीत चुके हैं, आपका तजुर्बा रहा है। पहले जरा फाइनल पे बात करते हैं, फिर ओवरऑल टूर्नामेंट पे परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। जो 4 क्वार्टर देखे उसमें मुकाबला पाकिस्तान ने किया, 2-2 से बराबर रहा। आखिरी में कुछ चांसेस मिस हुए, एक पेनल्टी कॉर्नर पे मिस हुआ चांस, वरना शायद पाकिस्तान वहीं पे मैच क्लोज कर देता। फिर पेनल्टी शूट आउट पे पाकिस्तान जो है कंपीट नहीं कर सका जापान से। कैसा देखते हैं, क्या आपके ख्याल में जो बुनियादी गलती हुई है? ओवरऑल अगर देखें, फाइनल तो बड़ा अच्छा खेला। पाकिस्तान एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान को जापान बड़ा सख्त मुकाबला देगा, क्योंकि एक रैंक का फ़र्क है। हम 15 नंबर पे हैं, वो 16 नंबर पे, और जापान जो है उनकी स्ट्रेटजी यही थी किसी तरीके से पाकिस्तान की हॉकी टीम को हम ड्रॉ में ले जाएं, और उसमें कामयाब हुए, क्योंकि उनका कोच बड़े तजर्बाकार हैं। उन्होंने एनालाइज़ किया पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, और हमने भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुए। और इसमें पाकिस्तान अगर ओवरऑल देखें आप, तो हमने काफ़ी चांसेस मिस किए। हमारे नंबर ऑफ़ अटैक्स ज़्यादा थे, उनके नंबर ऑफ़ पेनिट्रेशन कह रहे हैं अटैक करे कम थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही फाइनल में, वो काबिल तहसीन है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो अभी इसके बाद चैम्पियनशिप हो रही है और एक पोलैंड में मैच हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान अच्छा खेल का मुजाहरा करेगा। जी, और आपका क्या तजिया रहेगा समीर हुसैन साहब आज के खेल के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं एज अ सीनियर समी भाई की सारी बातों को सेकंड करूँगा। देखें, जिस तरीके से आपने इंट्रो में बोला कि खिलाड़ी कितनी मुश्किलात में बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसकी वजूहात बहुत सी हैं जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, कितनी मुश्किलात थी। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट को फ्रॉम स्टार्टिंग देखें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम ने अपना सबसे बेहतर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है, और टीम बिल्कुल ऐसा लगी है कि जैसे टीम जेल होके खेल रही है। और इसमें क्रेडिट जो जाता है, मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि क्योंकि 2 धड़ बने हुए थे और उसमें इन बिटवीन हुकूमत ने एक रोल अदा किया, और उसके बाद एक अच्छी टीम बनी रोलैंड ऑटमन्स के साथ। और अगर आपको ये बताया जाए कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सिलेक्शन कमेटी के बगैर टीम गई है, तो इसमें क्रेडिट जो जाता है लड़कों को जाता है, क्योंकि लड़कों ने एक बड़े दिल का सबूत दिया है। आपको पता है कि मैं लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में कोच और मैनेजर था पाकिस्तान टीम का, तो उस वक्त मोस्टली लड़के जो थे वो बर्मिंघम में मुख्तलिफ यूरोप की मुख्तलिफ टीमों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, और मोस्टली लड़के छोड़ चुके थे अपने दिल बर्दाश्त, क्योंकि आपके अलाउंसेस नहीं मिले हुए, आपको लड़कों को डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहे, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वजह से सारे जो लड़के हैं, लेकिन ये जब कमबैक किए सीनियर्स में, स्पेशली हम्माद बट, अबू बकर, एजाज, मोइन शकील, गजनफर, ये सारे वो लड़के हैं जो इस वक्त बाहर जा चुके हैं, लेकिन उनका फर्क देखें कि वो यहाँ के खेलें। लेकिन समीर, मुझे जरा ये बताइएगा, आखिर में जो पेनल्टी शूट आउट था उसमें हमने देखा कि जापान ने 4 मौकों में 4 गोल किए, पाकिस्तान ने 1 ही कन्वर्ट कर सके। और ये पूछा भी गया बाद में कि क्या पाकिस्तान की इस हवाले से प्रैक्टिस ज़्यादा थी, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि कई टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जिस पे काम करने की, मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है दोनों की तरफ से, खिलाड़ी गोलकीपर की तरफ से भी और जो खिलाड़ी शूट आउट ले रहा है। जी बिल्कुल, इसमें मैंने जैसे अभी पहले बैठे हुए थे याया हुसैनी साहब से भी ये डिस्कस हो रहा था, तो मैं यही कह रहा था कि इस वक्त हमारा जो गोलकीपर हैं वो इस वक्त एक वीक डिपार्टमेंट नज़र आया ओवरऑल इस टूर्नामेंट में, क्योंकि वो यंगस्टर है, अब्दुल्ला अभी सीख रहा है। लेकिन जो जापानीज़ गोलकीपर हैं वो 4-5 साल से खेले में, और थ्रू आउटली उनकी टोक्यो ओलंपिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और मज़े की बात है कि हमारे पाकिस्तानी गोलकीपर ने उनको ट्रेनिंग दी हुई है, सलमान अकबर ने, तो उनका एक एक्सपीरियंस ज़्यादा था। और मैंने भी इसी तरीके से एनालाइज करते हुए बताया था कि इस वक्त अगर शूट आउट पे अगर चले जाता है जापान, तो उनको एक एज है, और वही एज ये देखें कि आज वो कन्वर्ट हो गया उनकी फतह में, तो डेफिनेटली उनके पास एक एज था। लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स थे, दे रहा था हमारे प्लेयर्स को। समीउल्लाह साहब, एग्जैक्टली बहुत अच्छा आप एनालाइज कर रहे हैं एज अ प्लेयर, बिल्कुल आपने एनालाइज किया कि वो स्पेस नहीं दे रहा था, और खड़े हुए स्टडी पोजीशन में खेल रहा था। हमारा गोलकीपर जब फेक उन्होंने 1-2 मरतबा किया है तो वो बैठ गया है और डिसीव कर गया जल्दी, जिसकी वजह से उनको गोल ओपनिंग अच्छी आराम से मिल गई है। राइट, और समीउल्लाह साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी गोलकीपर तो उनका अच्छे थे, और हमारे जो स्ट्राइकर थे बड़ी उम्मीद थी उनसे कि वो बड़ा अच्छा करेंगे, कुछ डॉज देंगे और गोल करेंगे, तो वो नाकाम रहे, थोड़ा सा शेकी से थे। फिर हमने आज कोई विंगर भी इस्तेमाल नहीं किए, तो मैं यही समीर से कह रहा था कि हमें फ्यूचर में गेंद विंगर के थ्रू भी पेनिट्रेट करनी चाहिए। सही है, ओके। और समीर साहब, ये जो मुश्किलात आपने तो देखे हैं, उतार चढ़ाव हॉकी में कैसा हुआ है, और पिछले काफ़ी सालों से तो हम अजलान शाह के फाइनल में भी नहीं पहुंचे, जीते थे हम 2003 में, और आज वाकई हम ऑफिस में भी देख रहे थे कि सबकी तवज्जो थी हॉकी की तरफ। तो आपको लगता है कि ये एक वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जहाँ से हम दोबारा हॉकी की तरफ आएँ?
क्योंकि प्लेयर्स, और ये भी बात हो रही थी कि प्लेयर्स के पास मोटिवेशन क्या है, गेम नीचे जा रहा है, उसमें पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या मोटिवेशन होगी, क्या जज्बा होगा जिसकी वजह से प्लेयर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में? बिल्कुल बिल्कुल शहजाद, आपकी बात ठीक है कि बिल्कुल वो खिलाड़ियों के पास जैसे सब ये कह रहे हैं कि कोई इंसेंटिव्स नहीं हैं, वो इंसेंटिव देने चाहिए। इक्विपमेंट्स बड़े महंगे हो गए और फिर इनको सेंट्रलाइज्ड एक कैंप में रखना चाहिए इस्लामाबाद में, क्योंकि जितने ये टूर्नामेंट खेलेंगे तो इनकी रैंकिंग बेहतर होगी। और अगर पहले 10 में ये आ जाएँ तो फिर पहले 6 में आना आसान है, क्योंकि लीग खेल रहे होते हैं, सर्किट खेल रहे होते हैं खिलाड़ी, तो वो एक्शन में होता है, वो स्टेमिना में होता है। तो उसके बाद 10वें में जब आएंगे तो पहले 6 में आना आसान है। जब 6 में आते हैं तो फिर चांसेस आपके 50-50 हो जाते हैं कि आप पहले फाइनल भी खेल सकते हैं, आप सेमीफाइनल भी खेल सकते हैं। सही। और समीर, आप भी समझते हैं कि जो 90s में हमारी टीम थी, आखिरी मरतबा 94 में हम वर्ल्ड कप जीते, वो तो शायद बहुत दूर है, लेकिन ये पहला कदम हो सकता है बेहतरी की तरफ, और आई एम श्योर आज की परफॉर्मेंस से और यंगस्टर्स भी मोटिवेट होंगे इस गेम से दोबारा। जी डेफिनेटली, देखें ये यंगस्टर्स और एक एक्सपीरियंस का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था और वो नज़र भी आया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान धरती ऐसी है कि यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, टैलेंट यहाँ पे भरपूर है, लेकिन मसला ये है कि हमारे राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से मैं समझता हूँ कि अभी स्पेशली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया, और अभी फ्यूचर में इनका ये प्लान भी है कि रोलैंड डॉर्टमंड्स के कहने पे यूरोप में कैंप लगाया जा रहा है ताकि पोलैंड के लिए एक अच्छी तैयारी की जाए। तो वहाँ से लड़के अब जब हॉलैंड जाएंगे और यूरोपियन टीमों से खेलेंगे तो डेफिनेटली एक उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और एक प्रेशर हॉकी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि आपकी मोस्टली एशियन टीमें थी, सिर्फ जो न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी वो भी एक यंगस्टर्स के ऊपर डोमिनेट कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वहाँ पे जब प्रेशर हॉकी खेलेंगे तो डेफिनेटली इनकी स्किल लेवल में और इनकी एक्सपीरियंस से उनको पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में बहुत फायदे होंगे। समीर साहब, वहाँ पे जो टीम्स होंगी वो इससे ज़्यादा तगड़ी टीम्स होंगी जिसको अभी हमने हराया है, लेकिन कोच अच्छे हैं। आपके ख्याल में टैलेंट आ रहा है अभी भी समीर साहब हॉकी में, और मामला सिर्फ ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है उसको बेहतर करने का है, या अब वो टैलेंट आ भी नहीं रहा है जो हमने माजी में देखा है 2 दहाइयों पहले? नहीं शहजाद, बिल्कुल हमारे पास टैलेंट है, ये बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि कंट्रोवर्सी है ऊपर लेवल की जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेन पाकिस्तान हॉकी में सिर्फ ग्रूमिंग का फ़र्क है। उनको आप ग्रूम करें मेंटली, फिजिकली, और खिलाड़ी को ये पता होना चाहिए कि मैं 15 मिनट खेलूँगा, मैंने क्या उसमें क्या रोल अदा करना है। अगर जिस वक्त हमने इसको कर लिया तो पाकिस्तान में जो टैलेंट है, ड्रिबलिंग है, डॉजिंग है, स्टॉपिंग है, और सारा साल हम ओपन फील्ड में खेलते हैं, तो इसमें बड़ी एक सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को और पाकिस्तान की टीम को। सही। और जी जो माली इंसेंटिव्स हैं उस हवाले से क्या किया जा सकता है समीर फौरी? जी बिल्कुल, देखें बड़ी खुशाइन बात है अभी आपके चैनल से तवज्जुह से मिले, और मैं सबसे पहले मैं क्रेडिट गोज़ टू आज जियो सुपर क्योंकि लाइव मैच दिखाए और आपने कवरेज पहले से शुरू की कि जो आपके पहले से मैचेस आ रहे थे, तो डेफिनेटली जब भी कॉम को पता चला, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाता है कि नॉर्मल कोई टूर्नामेंट्स भी होते हैं तो वो लाइव नहीं दिखाए जा रहे होते हैं अगर क्रिकेट से आप कंपेयर करें। तो आज ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम था, और इसी तरीके से ये है कि अभी आपके चैनल से पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनामत अनाउंस हुए हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के लिहाज से। तो इसके साथ मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को लड़कों की जॉब सिक्योर करनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए लड़कों को, ताकि वो अपने रोज़गार लें और अपने घर वालों को भी चला सकें। क्योंकि देखिए बहुत शुक्रिया एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आप हॉकी जो है वो सस्ता गेम नहीं है। माजिद के साथ मेरे पास वक्त कम रह गया।